ईर्ष्या और श्रद्धा नहीं होती, ईर्ष्या और श्रद्धा का अभाव होता है, तो उस समय भी सत्संग आपको लाभ नहीं पहुंचा पाता। आपको लगेगा कि ये तो गलत है, अरे मैंने तो कुछ और सुना था। और तीसरे वो लोग होते हैं जो लोटे को पहले से भर के रखे हुए हैं, पहले से लोटे में कुछ भरा हुआ है, उसमें आप कुछ डालोगे तो फिर पानी बाहर निकल आएगा। यानी कि पहले से हमने अपने दिमाग में भर रखा है कुछ, ये क्या बात है, ये महाराज जी कौन से नए आ गए, ये मानव धर्म कौन सा आ गया। इसलिए हम आज जो सत्संग में बात करेंगे, प्रयास करिएगा कि इसको हम खुले दिमाग से सोच सकें। धर्म, वह भी मानव धर्म, और किसी धर्म की बात नहीं हो रही, केवल और केवल मानव धर्म की बात हो रही है। वो इसलिए क्योंकि जितने भी अभी तक हमारे धर्म हैं, उन धर्मों से हम अपने जीवन में सुख नहीं पा पाए। उन धर्मों के कारण हमारे जीवन में जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को समाप्त हो जाना चाहिए था, हम नहीं कर पाए। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जहां पर भी धर्म की बात आती है, हमें लगता है कि धर्म का अर्थ जीवन में केवल अगरबत्ती दिखाने तक है, आरती करने तक है, कथा पाठ सुनने तक है। इसके अलावा धर्म का कोई मतलब नहीं है। आज से लगभग 7,500 साल पहले हमारे भारत देश के पड़ोस श्रीलंका में एक राजा रहता था जिसका नाम था रावण। वह अकेला रावण इतना शक्तिशाली था कि कहते हैं कि वह जहां चाहे मन की गति से अपने जहाज से जा सकता था, जिस किसी को चाहे ललकार देता था। आदमी तो छोड़ो, देवता तक उसके वश में रहते थे, इतना शक्तिशाली था वह राजा। और धार्मिक तो इतना था वह कि भगवान शिव महादेव की 4 बार पूजा करता था, एक बार नहीं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य को 2 बार संध्या करनी चाहिए, 2 बार। संध्या का अर्थ है संधि, जुड़ा। तो जहां पर दिन और रात जुड़ते हैं उसको संध्या का समय मानते हैं। तो हमारे यहाँ जब सुबह होती है वो संध्या का समय होता है, रात और दिन वहां जुड़ते हैं। और शाम का समय जब संध्या से रात होती है वो संध्या का समय होता है। ये हमारे वेदों में 2 संध्या की बात की गई है कि 2 संध्या के समय मनुष्य को बैठ जाना चाहिए, ठहर जाना चाहिए, सारे काम छोड़ देने चाहिए, ध्यान करना चाहिए, प्रभु का नाम लेना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए, रामायण पढ़ना चाहिए। तो सामान्य मनुष्य के लिए 2 संध्या है, लेकिन रावण 4 संध्या करता था, सुबह में भी, दोपहर में भी, शाम को भी और आधी रात में भी। तो धर्म की जो परिभाषा है, प्रचलित परिभाषा, उसके अनुसार रावण बहुत बड़ा धार्मिक आदमी था। धर्म का मतलब अगर केवल पूजा पाठ होता तो रावण से बड़ा कोई धार्मिक उस युग में नहीं था। लेकिन रावण से गलती कहां हो गई कि रावण जो कि ब्राह्मण के कुल में पैदा हुआ था, उस रावण को मारने के लिए अयोध्या से चलकर एक राजकुमार पैदल जाता है, बंदरों और भालुओं के साथ जाता है और लंका में घुसकर उस रावण के साम्राज्य को ध्वस्त कर देता है। और उस अयोध्या के राजकुमार को हमने कहा कि वो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है। कोई आदमी सुनेगा तो उसको आश्चर्य होगा, अरे इतना बड़ा धार्मिक आदमी रावण, वेद पाठी, 4 संध्या करने वाला, भगवान महादेव से वरदान लेने वाला, ब्रह्मा जी से वरदान लेने वाला, उस ब्राह्मण कुल में पैदा हुए इस धार्मिक आदमी को मारने वाला आदमी राम, वो भगवान कैसे हो सकता है? यहीं पर संसार के अधिकांश मनुष्यों से चूक हो जाती है। यहीं पर संसार की अधिकांश महिलाओं से चूक हो जाती है, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सत्संग में बैठते हैं,
लेकिन जब अपने माता पिता की सेवा की बारी आती है तो हम उनको गालियां देते हैं। हम माता सीता की पूजा करते हैं, लेकिन जब हमें अपने पत्नी के सम्मान की बात आती है तो उसने दाल में थोड़ा नमक डाल दिया तो गालियां देते हुए दाल उठाकर फेंक देते हैं। हम स्त्रियों के रूप में माता काली और माता भगवती की पूजा करते हैं, लेकिन दहेज के लिए हम अपने घर आई बहू को प्रताड़ित करते हैं, जला देते हैं और बेशर्म होकर दहेज मांगते हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी पूजा, जो आप भगवती की पूजा कर रहे हो, माता सीता की पूजा कर रहे हो, क्या वो देवियां आपसे खुश होंगी? गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा, सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोग जुग पानी। ये सारा का सारा जगत ही सीता और राम है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं जगत में। जितने पुरुष हैं वो सब भगवान राम हैं, उनके अंदर भगवान राम बैठे जितने पुरुष हैं, और जितनी महिलाएं हैं उन सबके अंदर माता सीता बैठी हुई है। तो हम अगर अपनी पत्नी का, अपनी बेटी का, अपनी बहू का, अपनी मां का, अपनी सास का, अपनी बुआ का सम्मान नहीं कर सकते तो हम क्यों पूजा कर रहे हैं? ये दिखावा है, ढोंग है। यही हमारे श्री महाराज जी परमहंस बाबा गंगा रामदास जी का की एकमात्र सीख थी कि तुम धार्मिक मत बनो, चलेगा, मत बनो धार्मिक, मनुष्य बन जाओ। तुम डॉक्टर हो, तुम्हारे पास जो मरीज आ रहा है, तुम उस मरीज को 200 रुपए की दवा में ठीक कर सकते थे, तुमने उस मरीज को 10,000 रुपए की जांच करवाई, ऑपरेशन की जरूरत नहीं थी, ऑपरेशन करवा दिया, उसको 50,000 रुपए के लिए भर्ती कर दिया, अंत में उस बेचारे को कंगाल बना के छोड़ दिया। कहां के डॉक्टर हो तुम डॉक्टर हो सकते हो, लेकिन तुम मनुष्य नहीं हो। डॉक्टर के वेश में तुम राक्षस हो, क्योंकि तुम्हें उस मरीज के अंदर ईश्वर का दर्शन करना चाहिए था। दुकानदार को कहा जाता है कि ग्राहक भगवान है, लेकिन क्या तुम ग्राहक में भगवान का दर्शन कर पा रहे हो? दुकान चला रहे हो, ग्राहक आ रहा है तुम्हारी दुकान पे और तुम मिलावट की चीजें दे रहे हो। ये सब ढोंग है। लेखपाल मत बनो, मनुष्य बन जाओ। क्योंकि मनुष्य जब लेखपाल बनेगा, डॉक्टर बनेगा, अध्यापक बनेगा, माँ बाप बनेगा, सब काम ठीक करेगा। लेकिन जब मनुष्य ही नहीं है, उसके अंदर मनुष्यता ही नहीं है, तो वो कुछ भी बन जाए, उससे समाज का क्या हित होगा? उससे समाज का कोई हित नहीं होने वाला है।